हे मुनिवर, आपने देवराज नामक ब्राह्मण के मुक्ति की कथा सुनाई। क्या और भी ऐसा कोई पापी है जिसका उद्धार हुआ हो? कुछ एक से अधिक, चलो एक तो ठीक है, क्योंकि पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि। जैसे विश्वास दृढ़ हो जाए उस प्रकार सुनना चाहिए, तो अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए कहते हैं। क्या और भी ऐसा कोई पापी है जिसका उद्धार शिव महापुराण सुनने से हुआ हो? कहते हैं समुद्र के निकट में एक बास्कल नामक गांव है। ये गांव जो है पापियों का गांव है। यहां पर सूर्य स्पष्ट कह रहे हैं, वहां पे एक भी पुण्यात्मा नहीं। उस पूरे गांव में एक भी ऐसा नहीं है जो कोई पुण्य काम करता हो, अच्छे कार्य में करता हो। पूरा गांव ही पापियों का है। सामूहिक रूप से लिख रहे हैं कि उस गांव में व्यक्ति एक दूसरे के धन का हरण करने वाले हैं, एक दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, जुआरी, मद में चूर रहने वाले, मतलब सब नशेड़ी जितने भी हैं, अधिकतर नशा करने वाले वहीं उस गांव में रहते। कहते हैं कि उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन सा ब्राह्मण? बिंदुक। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो ब्राह्मण मदिरा पान करने वाला था, जुआ खेलने वाला था। उस ब्राह्मण ने भी दुष्टों के संग के कारण एक वैश्या स्त्री में अपना मन लगाया। तब जो उसकी पत्नी है वो भी पर पुरुषों का संग करने लगी, क्योंकि उस गांव के सारे स्त्री पुरुष ऐसे ही थे। कोई नारी पतिव्रता नहीं थी, कोई पुरुष भी सब ऐसे ही थे, सब व्यभिचारी थे। उस बिंदुक नामक ब्राह्मण को एक दिन पता चला कि जैसे मैं वैश्यावृत्ति करता हूं, मतलब वैश्याओं के साथ गमन करता हूं, वैश्याओं का संग करता हूं, उसी प्रकार मेरी पत्नी भी परपुरुषों का संग करती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी को बहुत मारा, क्योंकि पुरुष अभिमानी होता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब आप परिस्त्री का संग कर सकते हो तो मैं परपुरुषों का संग क्यों नहीं कर सकती? अब देखना, यहां पर एक बड़ी बात हो गई। वो क्या कहता है, वो ब्राह्मण बिंदुक क्या कहता है? तुम पर पुरुषों का संग तो करो, लेकिन उनसे पैसे लिया करो। क्या बोलता है? मतलब वैश्यावृत्ति करने की बात करता है। उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। ठीक है, वो जो ब्राह्मण था ऐसे ही उसने अपने जीवन का बहुत कुछ समय व्यतीत किया, और शरीर में 6 रोग हो जाने के कारण कुछ समय उपरांत रोगी होकर के मर गया। मरने के बाद हजारों वर्ष तक नरकों की विभिन्न यातनाएं उसने भोगी। और नरक भोगने के बाद ऐसा नहीं कि व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। नरक भोगने के बाद वो विंध्य पर्वत पर एक प्रेत हुआ, पिशाच हुआ। विंध्य पर्वत अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, विंध्याचल ही है पूरा, अपना ओंकारेश्वर ले लो, सब पूरा ये। पहले मध्य प्रदेश का नाम भी विंध्य प्रदेश ही था, पुराना। तो विंध्य क्षेत्र में ही, विंध्य पर्वत में ही एक वो पिशाच बना, प्रेत बना। अब उसकी जो पत्नी है वो भी जब बूढ़ी हो गई तो उसको चलो ये तो सुना, लेकिन गोकर्ण तीर्थ नहीं सुना। तो गोकर्ण तीर्थ को दक्षिण का काशी कहते हैं।
जैसे हमारे उत्तर में ये काशी है, वो दक्षिण का काशी है। दक्षिण में शिव का सबसे बड़ा स्थान। वर्णन कहाँ है? समुद्र के किनारे का, दक्षिण दिशा का वर्णन है। तो ये अभी गोकर्ण तीर्थ का वर्तमान समय में कभी किसी को यात्रा करने जाना हो तो मैं बता दूं कि वर्तमान में ये जो गोकर्ण तीर्थ है, ये कर्नाटक राज्य के मैंगलोर नामक एक जिला है। कर्नाटक में बेंगलोर भी और मैंगलोर भी है, लेकिन ये बेंगलोर नहीं, ये मैंगलोर है। मैंगलोर में एक गांव है गोकर्ण नाम से। वहां पर गंगावली और अघनाशिनी नामक नदियों का प्रवाह है, संगम होता है, और वहीं पर शिवजी का मंदिर है। शिवजी वहां पर गाय मतलब धरती माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। गाय ने वहां गौ का रूप धारण किया था, तब भगवान उत्पन्न हुए गाय के कान से, इसलिए वहां पर उनका नाम गोकर्ण है, और उन्हीं उस तीर्थ का नाम गोकर्ण है। गाय के कान जैसी आकृति आज भी उस गांव की है। उस गांव की जो आकृति है वो पूरा गाय का कान ही है, वो पूरा क्षेत्र। और भगवान महाबलेश्वर नाम से प्रकट हुए। महाबलेश्वर का नाम तो सुना होगा ना, भगवान महाबलेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान है। तो उसके गांव के लोगों ने यात्रा की। अच्छा देखो, जो तीर्थ ज्यादा पास में होता है वहीं की यात्रा ज्यादा। जैसे इंदौर के लोग कहाँ ज्यादा जाते हैं? महाकालेश्वर चले गए, ओंकारेश्वर चले गए, ज्यादा पास में है, ठीक है। प्रयागराज के पास के लोग प्रयागराज ज्यादा जाते हैं, काशी चले जाते हैं, विंध्यवासिनी चले जाते हैं। जो तीर्थ पास में है वहां आदमी ज्यादा जाता है। तो पहले पैदल यात्रा है, आजकल तो फ्लाइट से चारों तरफ कहीं भी चले जाओ। पहले पास के तीर्थ आदमी अधिक करता था। तो पद यात्रा हो रही है, उसने सोचा मैं भी इनके साथ चलूंगी। गई, बड़ी पापिन थी, पाप कर्मों के कारण इसका पूजा पाठ में मन तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा भगवान का नाम सुन रखा था। ब्राह्मण घर में ही आई थी, ब्राह्मण घर में पैदा हुई थी, कुछ बचपन से माता पिता से कुछ सुना रहा होगा, या किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया होगा। वहां गई। समझ लीजिए एक बात ध्यान से, कभी हम यदि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, या किसी बड़े यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे पूर्व पुण्यों का फल है, जिसके फल स्वरूप हमें उस यज्ञ में या उस कथा में या उस तीर्थ में जाने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्य के बिना, प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो जो ये ब्राह्मण की पत्नी थी चंचुला, वो गई वहां पर, उसने तीर्थ में स्नान किया, संगम में स्नान किया। सब लोग जल चढ़ाने जा रहे थे, वो उसने भी जल चढ़ाया भगवान को, स्नान आदि करके। संयोग बस उस समय महाशिवरात्रि का पर्व था। कौन सा पर्व था? महाशिवरात्रि का पर्व था, और वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और उस कथा में उस दिन वर्णन जो गुरु जी थे, जो व्यास जी थे, जो पंडित जी थे, वो सुना रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार करती है, पर पुरुषों का संग करती है, उसे नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगना पड़ती हैं। उसको लगा कि मैंने तो इस प्रकार बहुत सारे गलत कर्म किए हैं, तो मुझे भी ये सब परिणाम भोगना पड़ेंगे। अतः जब कथा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, तो वो व्यास जी के पास गई, पंडित जी के पास जो कथा सुना रहे थे, उनसे कहती, गुरुदेव, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब मैं उसका फल भोगने से डरती हूं। आप कृपा करिए और ये बताइए कि मेरे पापों की शुद्धि कैसे होगी, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहते हैं कि तुम शिव महापुराण की कथा पूरी श्रवण करो,
उससे तुम्हारे पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसने कहा भगवान मेरे पास तो इतना धन वैभव नहीं है, लेकिन आप यदि कृपा करें तो मुझ पापनी को भी ये कथा सुना दें। जो ब्राह्मण देवता थे बड़े परोपकारी थे, उन्होंने कहा अवश्य ही मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। 9 दिन तक उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनाई। देखिए 2 कथाएं ऐसी हैं, राम कथा और शिव महापुराण की कथा, जिनका नवाह पारायण का विधान है। किसका विधान है? नवाह पारायण, मतलब 9 दिन में सुनने का। हालांकि आजकल प्रवक्ता लोग 7 दिन में भी कथा कर रहे हैं, लेकिन विधान 9 दिन का है। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण का विधान है कि 7 दिन में कथा सुने या फिर 1 महीने में कथा को सुने। 1 महीने का विधान सबका है, शिव महापुराण का भी है, भागवत जी का भी है, राम कथा का भी। मास पारायण का विधान सभी का है, लेकिन न्यूनतम दिन जो कम से कम कितने दिन में सुने, तो भागवत को 7 दिन कम से कम है। वो 7 की जगह 6 दिन में नहीं सुनना चाहिए, पूर्ण ही नहीं होगी बिल्कुल भी। ऐसे शिव महापुराण कम से कम 9 दिन में सुनना चाहिए। कथा सुनाई, कथा सुनने से उसका मन बड़ा पवित्र हो गया। अब कथा में जितनी उसने बातें सुनी थी कि भस्म लगाना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सारे नियमों का पालन करने लगी और नित्य गोकर्ण क्षेत्र में ही वो निवास करने लगी और नित्य सोते जागते उठते बैठते शिव 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 नाम का कीर्तन करने लगी। बैठ करके मंदिर में नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी। अनंत अनंत जन्मों के पापों का उसे नाश हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गई। मृत्यु का समय आया, तब भगवान के गण उसे लेने के लिए पधारे। दिव्य रूप धारिणी हो गई, गौर वर्णा हो गई। कैलाश पर्वत पर गण लेकर के गए। भगवान का जो धाम है, शिवालय जो है, जो कैलाश धाम है, वहाँ पर उसने माता पार्वती जी सहित भगवान शिव जी को देखा और उसने शिव पार्वती को प्रणाम किया और शिव जी की अर्धांगिनी जगदम्बा माँ पार्वती ने उस चंचुला को अपनी प्यारी सखी बना लिया। देखो कितनी बड़ी बात है, उसको सख्य भक्ति की प्राप्ति हो गई। मतलब मुक्ति होना अलग बात है, लेकिन सख्य मिल जाना उससे कई गुना बड़ी बात। क्योंकि केवल शिव महापुराण नहीं सुना उसने, शिव महापुराण सुनने के बाद उसमें जैसा बताया था वैसा आचरण भी उसने किया। इस कारण उसे जगदम्बा माँ पार्वती का सख्य प्राप्त हुआ, सखी भाव प्राप्त हुआ। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना ली। वहां रहने लगी। अब देखो शिवमय, शिवलोक में जो रहे वो तो संपूर्ण शिवमय हो ही जाता है। एक दिन उसने देखा कि जगदम्बा मां पार्वती बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। पार्वती जी के पास गई, स्तुति की, प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद कहती है जगदम्बा, हे मां, मैं अपने पति को लेकर बड़ी चिंतित हूं। वो भी बड़े पापी थे और उनकी क्या दुर्गति होगी मुझे नहीं पता। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पितरों के लिए भागवत कराएं तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुना ही होगा, आप लोगों ने कराते ही हैं। तो आप लोगों को बता दूं, पितरों की मुक्ति के लिए आप राम कथा भी करा सकते हैं, भागवत भी करा सकते हैं, शिव महापुराण भी करा सकते हैं। कारण कि सभी ग्रंथ पितरों को मुक्त देने में समर्थ हैं। जैसे भागवत जी समर्थ है, उसी प्रकार शिव महापुराण भी है। ये इस कथा से पता चलता है। कैसे कि चंचुला ने कहा कि मेरे पति की क्या गति हुई मुझे नहीं पता। तो माता ने बताया कि तुम्हारा पति क्योंकि बड़ा पापी था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए कई वर्षों तक नरक भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत में एक प्रेत हुआ है, प्रेत योनि प्राप्त हुई है। रोने लगी चंचुला, कहती है मां, मेरे पति की किसी भी प्रकार से मुक्ति हो जाए ऐसी कृपा करिए। मां कहती हैं
पार्वती माता कि शिव महापुराण सुनने से अवश्य उसकी मुक्ति होगी। तो चंचुला क्या कहती है, मैया अब आप ही शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। तो माता पार्वती तो आपको पता है बड़ी दयालु है, माँ तो होती ही ममता का सागर है। उन्होंने भगवान शिव जी के एक गण हैं तुम्बुरु, जैसे विष्णु जी के एक विशेष गण है नारद जी, दिन भर नारायण नारायण का कीर्तन करते रहते हैं ना बीणा पे, वैसे तुम्बुरु जी भी बीणा बजाते हैं और ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते रहते हैं। इनका मुंह घोड़े के जैसा है। शिव जी के गण है ना अलग ही मिलेंगे, इनके गण जरूरी नहीं कि मनुष्य जैसा ही इनका चेहरा हो, इनका कैसा जैसे नंदी जी वृषभ है बैल जैसा है, तो लेकिन सब दिव्य शक्ति संपन्न है, ये ध्यान रखिए। उन्होंने कहा हे तुम्बुरो, तुम विंध्य पर्वत जाओ, इसका जो पति है उसने बहुत ही गलत कर्म किए हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, जुआ खेला, वैश्याओं में अपना मन लगाया, पर स्त्री गमन किया, दूसरों का धन हरण किया, इसलिए कई वर्षों तक नरक भोगने के बाद अब प्रेत बना है। तो उसको जाकर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, इस मेरी प्यारी सखी को भी साथ में ले जाओ। देखो चंचुला का भाग्य देखो, एक बार तो शिव महापुराण कथा सुन के आई है, कैलाश मिल गया उसको, शिव धाम मिला, दूसरी बार फिर कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि माता जी ने क्या कहा कि इस मेरी प्यारी सखी को भी ले जाओ। अब महर्षि जो हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो दिव्य दृष्टि संपन्न है, उनको पता चला कि तुम्बुरु जी शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए विंध्याचल पर्वत पर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हो गए, आकर्षण मंत्र पढ़ा उन्होंने, उस जीवात्मा को, उस प्रेतात्मा को वहां बुलाया। अब वो प्रेत कैसा था, बड़े भयंकर आवाज करने वाला था, कभी यहां जाए कभी वहां जाए, कभी बड़ा भयानक रूप धारण कर ले। तो तुम्बुरु जी ने क्या किया कि उसको पाश से बांध लिया। भागवत जी में आपने सुना ना कि धुंधुकारी प्रेत था तो नहीं कहीं रुक पा रहा था, तो एक बांस में चला गया, वहां पे रुक कर, क्योंकि ये जो पापी रहते हैं कथा नहीं सुन पाते, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो तुम्बुरु जो था, तुम्बुरु जी ने क्या किया कि उस पापी प्रेत को पास से बांध दिया, क्योंकि वायु रूप था, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, पास मंत्र पास से बांध दिया और एक जगह बैठा दिया कि अब यहीं बैठे रहना, यहीं पर कथा सुनना। मतलब इसको कहते हैं कोई रोगी हो और नीम का काढ़ा ना पी रहा हो तो मुंह खोल के पिला दो। अब उसके पाप ऐसे हैं कि वो नहीं सुन सकता शिव पुराण, वो भाग रहा है इधर उधर, लेकिन जब प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर सब संभव है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। भगवान की जब कृपा हो जाए तो सब संभव। हम लोगों को इस कलयुग में शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है, ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है? भगवत कृपा ही तो है ये। लोग कहते कथा सुनेंगे फिर कृपा होगी, नहीं भाई, कृपा हुई है इसलिए आप कथा सुन रहे हो। कथा होगी तब तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी कथा सुनने के बाद। तो भगवत कृपा के बिना कभी भी भगवान की कथा या संतों की प्राप्ति या भगवत कथा की प्राप्ति होती ही नहीं है। जिस पर भगवान कृपा नहीं, कथा सुन ही नहीं पाएंगे। वो तो घर में भले ही पंखा चला के सो जाएंगे, लेकिन कथा सुनने नहीं आएंगे। नौ दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा तुम्बुरु जी ने वहां सुनाई। सभी ऋषि मुनि बड़े आनंदित हुए। 9 दिन की कथा सुनने के बाद वो जो पापी जीव था बिंदुक, वो कैसा हो गया? दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगः
त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः दिव्य रूपधारी हो गया। वो प्रेत शरीर छूट गया, 3 नेत्र हो गए उसके। जैसे शिव जी के 3 नेत्र होते हैं ना, वैसे त्रिनेत्रधारी हो गया। हाथ में उसके त्रिशूल आ गया, जटाएं हो गई, पूरे शरीर में भस्म लग गया, त्रिपुंडधारी हो गया। क्योंकि शिवलोक की प्राप्ति के पहले ये रूप धारण हो जाता है व्यक्ति। भगवान के गण आए और उस दिव्य रूपधारी जीवात्मा को भगवान के धाम ले गए। वह चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति की सदगति हो गई। अच्छा, 2 कथाएं अभी आई। एक तो देवराज नामक ब्राह्मण की, उसने जीते जी ही कथा सुन ली थी। चंचुला ने भी जीवित अवस्था में कथा सुन ली तो मुक्ति हो गई।